गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आज जो है हम लोग कुछ नए टॉपिक सीखेंगे जो हम सीरीज़ कवर कर रहे हैं जावा की, फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस। तो उसके अंतर्गत हम लोग जो है कुछ नई चीज़ें आज सीखेंगे और नए कॉन्सेप्ट समझने का कोई प्रयास करेंगे। क्लियर है। तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के तीनों टाइप कवर कर चुके हैं लास्ट के वीडियोस के अंदर में। आज जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं स्ट्रिंग्स की। मीन्स जावा के अंदर में आज हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को कितने टाइप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं रियल टाइम में, और उनका लॉजिक कैसे लिखा जाता है। क्लियर है। तो हम लोग का आज का जो हमारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू जावा स्ट्रिंग। मीन जावा की जो स्ट्रिंग होती है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जावा या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में स्ट्रिंग की बात अगर हम करें तो इन जनरल अगर स्ट्रिंग की बात की जाए तो स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली, स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग हमारा एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरा नाम आशीष है तो जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ अगर इधर ASHISH, तो ये क्या है, ये मेरा नाम हो गया, राइट। दिस इज माई नेम। अब इस केस में क्या है, ये सब क्या है, दीज आर दी कैरेक्टर्स। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है कैरेक्टर्स। तो क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स से जो है, या फिर कह सकते हैं इसको कि कैरेक्टर को मिला के जो बनता है वो हमको उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स, जहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिला के हम लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं। तो स्ट्रिंग जो है क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर में, नॉट स्पेसिफिक टू द जावा। ओके, वो जो है किसी भी लैंग्वेज में आप अगर बात करोगे तो स्ट्रिंग का यही कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स। अब इसमें क्या होता है, अगर हम जावा की या किसी और लैंग्वेज की बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग के अंदर में कैसे काम करता है, तो स्ट्रिंग जो है क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स। और इसमें अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो स्ट्रिंग होता है बेसिकली ये एक एरे रिप्रेजेंटेशन होता है। इट इज एरे रिप्रेजेंटेशन। दिस इज एरे रिप्रेजेंटेशन। एरे रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, अब एरे में क्या होता है हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है ऑलरेडी। एरे क्या होता है हमारा, मैंने ऑलरेडी एक जो है सीरीज बना रखी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। जिसको एरे नहीं मालूम है आप लोग वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। एरे क्या होता है बेसिकली, इट इज़ अ कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अगर हम नाम की बात करें, जैसे हमारा नाम ही लिखना है तो ASHISH। ओके, तो ये क्या है, अगर हम इसकी सीक्वेंस की बात करें 0 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये बेसिकली एक एरे है, ये एक एरे है। तो एरे का एक फॉर्मेट है स्ट्रिंग, या फिर इसको ऐसे कह सकते हो, जो स्ट्रिंग हम लोग स्टोर करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं उसको मेमोरी के अंदर में एरे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। और एरे के फॉर्मेट में क्यों किया जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है हमारा जो भी बनता है, जो भी मीनिंगफुल वैल्यू बनती है इसकी, वो क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है। और सेट ऑफ कैरेक्टर्स की कैसे क्या है, कंटिग्यूअस सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ऐसा नहीं है ए के बाद एच आ रहा है फिर ए के बाद एस आ रहा है, इसमें एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ए के बाद एस आया, फिर एच आया, फिर आई आया, फिर एस आया, फिर एच आया। मीन्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही हमें फॉलो करना है। तो अगर हम ऐसा सिचुएशन फॉलो करते हैं जहाँ पे हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर में वो अरेंज होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एरे है। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एरे। मेमोरी में जो है जब भी कोई स्ट्रिंग की वैल्यू एलोकेट होती है तो वो एरे के फॉर्मेट में स्टोर होती है। ओके, अब यहाँ पे तरीके जो है हमारे पास दो हैं।
कैसे कैसे होते हैं। अगर हम एग्जांपल बात करें तो अगर इसकी जावा की इसकी डिफिनेशन भी आप लोग देख सकते हैं। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज। मैंने बताया कि ये नाम है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, मीन्स कैरेक्टर को ही मिला के एक मीनिंगफुल स्ट्रिंग बनती है। ओके, स्ट्रिंग एक्ट सेम एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स इन दी जावा। जो एरे क्या होता है, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, राइट। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे होगा, ऐसा नहीं है एक यहाँ पे है फिर दूसरा किसी और पोजीशन पे होगा, तीसरा किसी और पोजीशन पे, चौथा किसी और पे। तो एक कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, मीन्स सीक्वेंस फॉलो करता है, उसको हम एरे बोलते हैं। ये आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, क्लियर है। तो ये रहा हमारा एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या हो गया, सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो गया, सीक्वेंशियल कैरेक्टर्स जिसकी एक मीनिंगफुल वैल्यू होती है, जिसको हम लोग किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं या एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक अगर एग्जांपल की बात करें हम जावा के अंदर में की, तो ये हमारा एक एग्जांपल है जिसमें हमने एक स्ट्रिंग क्लास बनाया हुआ है और पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। यहाँ पे आप देखो ये हमने क्या किया है, एक न्यू स्ट्रिंग, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है। दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं जावा के अंदर में, आगे हम लोग बताएंगे। फिलहाल अभी आप भी जानिए किसी भी क्लास का या किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। तो ये न्यू कीवर्ड हो गया और एक स्ट्रिंग यहाँ पे हो गया। इसके अंदर में हमने कुछ वैल्यू पास किया है, तो ये क्या करेगा, इस आशीष नाम का एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना देगा मेमोरी के अंदर में, और str जो है वेरिएबल है उसके अंदर में स्टोर कर देगा। और किस टाइप का होगा, ये स्ट्रिंग टाइप का आउटपुट होगा। अब जो है यहाँ पे हम इसको क्या डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ डेटा टाइप। दिस इज द डेटा टाइप, राइट। तो स्ट्रिंग क्या है, एज अ डेटा टाइप होता है। ये इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है, आप इसको समझते हैं। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, जिसको ऑब्जेक्ट एक बार आपने बना दिया और उसकी वैल्यू आप जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। मीन्स आप जैसे कैसे समझते हैं इसको, मैं इसको जो है ट्रेस कर दे रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जिसको भी नोट करना है। अब इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, मैं उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये आगे का चल के काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। जब भी आप जो है ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन जब भी आप बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होती हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये मेमोरी है, दिस इज मेमोरी। ओके, कंप्यूटर की मेमोरी आप मानो इस पर, जहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर होती है। ओके, अब जो है आपके पास दो वेरिएबल हैं। ओके, आपके पास दो वेरिएबल हैं, स्ट्रिंग नंबर s, स्ट्रिंग नंबर 2। मीन्स एक स्ट्रिंग s1 है, एक स्ट्रिंग s2 है, दो वेरिएबल हैं। दोनों वेरिएबल के अंदर में क्या है, वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू भी आशीष है। ओके, और इसकी वैल्यू भी आशीष है। ओके, अब आइडियली क्या होना चाहिए, दिमाग में क्या आता है कि अगर ये एक वेरिएबल है, ये एक दूसरा वेरिएबल है, तो इसकी जो वैल्यू है वो अलग स्टोर होगी। मीन्स अगर हम मानते हैं इसको s1, तो यहाँ पे आशीष स्टोर होगा, और अगर हम बात करते हैं s2 की, तो यहाँ पे भी आशीष अलग से स्टोर होगा। वैल्यू दोनों की सेम है लेकिन वेरिएबल अलग है। मेमोरी के अंदर में कायदे से जो है ये होना चाहिए s1 और s2, राइट। ये सबके बीइंग अ जर्नल जो है हम यही समझ में आता है। लेकिन इम्यूटेबिलिटी की जब भी बात होती है, अगर जो है ये क्या कर, ये इसको बोलते हैं हम हीप मेमोरी। दिस इज नोन एट हीप मेमोरी। ओके, हीप मेमोरी क्या होता है, जहाँ पे सारे वैल्यू जाके स्टोर होते हैं। और अगर आपने एक बार वैल्यू स्टोर कर दिया है किसी भी वेरिएबल का, और अगर उसकी वैल्यू उसके बाद मान ली पहले s1 के अंदर में आशीष था, यहाँ पे स्टोर हो गया मेमोरी के अंदर में, राइट। अब s2 के अंदर में भी स्ट्रिंग यहाँ पे आशीष की वैल्यू है, अगर सेम वैल्यू है जो कि s1 के अंदर में है, तो क्या करेगा ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करके, मीन ये क्रिएट नहीं होगा, राइट। और ये डायरेक्टली किसको पॉइंट करेगा, सेम ही हीप जो है एड्रेस को पॉइंट करेगा। अगर इसका कुछ एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल
ओके। अगर ये कुछ का एड्रेस है तो ये पर्टिकुलर एड्रेस को ही पॉइंट करेगा ये भी वेरिएबल। ऐसा नहीं होगा कि S1 अलग स्टोर होगा, S2 अलग स्टोर होगा। तो इसी को बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। जब तक की वैल्यू सेम है तब तक आप कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर लें सेम नेम के, वो केवल एक वैल्यू को या फिर एक ही ऑब्जेक्ट एक ही इंस्टेंस को यूज़ करेगा, इसी पर्टिकुलर इंस्टेंस को यूज़ करेगा। अगर मान लीजिए S1 था, S2 था, S3, S4, S5, S6 ऐसे हज़ारों वेरिएबल हैं जिसके अंदर में वैल्यू सेम है, तो क्या है, सारे वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे। तो इसी को हम बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। मीन्स आपने एक बार असाइन कर दिया, मेमोरी ने दोबारा जब कोई भी वेरिएबल आया उसकी वैल्यू उसने हीप मेमोरी में चेक की, अगर वो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसी को असाइन कर देगा, नहीं तो दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। क्लियर है? तो ये इसी को हम बोलते हैं हीप मेमोरी। ओके, तो अभी हम समझेंगे इसका कि तरीका क्या है, कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो फिलहाल अभी हम स्ट्रिंग समझ रहे थे तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट आया, मैंने समझा दिया। ओके, तो ये हमने एक जावा का प्रोग्राम है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? हम जावा को के अंदर में स्ट्रिंग को एज अ डाटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्यों यूज़ कर देते हैं? क्योंकि ये एक इम्यूटेबिलिटी होती है यहाँ पे स्ट्रिंग की। नेक्स्ट जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा के अंदर में हम लोग कैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जावा के अंदर में हम लोग बेसिकली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का दो तरीका होता है हमारे पास। पहला होता है स्ट्रिंग लिटरल्स, दूसरा होता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो पहला होता है हमारा स्ट्रिंग लिटरल और दूसरा होता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट तरीके होते हैं, उनकी अलग वैल्यूज फॉर्मेट है, कैसे यूज करते हैं कैसे नहीं यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे एक कीवर्ड आ रहा है लिटरल। लिटरल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो लिटरल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं। तो लिटरल बेसिकली क्या होता है जावा के अंदर में, तो जब भी हम किसी वेरिएबल को कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करते हैं या फिर कांस्टेंट वैल्यू असाइन करते हैं तो वो पर्टिकुलर वैल्यू या फिर वो हमारा लिटरल कहलाता है। ओके, एनी कांस्टेंट वैल्यू डिफिनेशन भी समझ सकते हैं। एनी कांस्टेंट वैल्यू व्हिच कैन बी असाइन टू द वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल या फिर कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, इसको लिटरल के नाम से भी जाना जाता है। तो लिटरल जनरली बस एक टर्म है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे अगर int a इक्वल टू 100 है फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो ये पूरा जो है ये क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, कांस्टेंट वैल्यू हो गया। ये क्या है हमारा, वेरिएबल है। ओके, दिस इज आवर वेरिएबल। तो ये पूरा क्या है, ये कांस्टेंट जो है किसी वेरिएबल में असाइन हो रहा है, इस वजह से ये क्या है, ये एक लिटरल है, LITERAL। दिस इज नोन एज लिटरल। तो लिटरल आपको समझ में आ गया है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर में अगर हम कोई कांस्टेंट असाइन करते हैं तो उस पूरे तरीके उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरल बोलते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट। पहला हमारा क्या था, स्ट्रिंग लिटरल। तो स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, जैसा मैंने बताया अभी इम्यूटेबल क्लास बताई थी आपको। तो अगर हम जो है जावा के अंदर में क्या करें, ओके, अगर हम जावा के अंदर में क्या करें, जो हमारा स्ट्रिंग है उसको एज अ डाटा टाइप यूज़ कर दें और उसके अंदर में डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दें, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल का नाम हो गया str फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर में हमने आशीष नाम की वैल्यू स्टोर कर रखी है। ओके, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये आशीष जो है स्ट्रिंग, ये इसके str वेरिएबल के अंदर में स्टोर हो जाएगा और उसका टाइप क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। अब यहाँ पे इम्यूटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, जैसे अभी मैंने बताया था एग्जांपल में, इससे पहले वाले में, ये है str, ओके, ये है str2। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों आशीष को पॉइंट कर रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पे ये str1 है, इसको एक दूसरा वेरिएबल हम लोग यहाँ मान लें, स्ट्रिंग str2 इक्वल टू आशीष, सेम वैल्यू। ओके,
अब यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दिया है। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर में, वो जो कि स्ट्रिंग टाइप का होता है या फिर स्ट्रिंग, तो उस केस में क्या होता है, दोनों वेरिएबल जो है सेम वैल्यू को पॉइंट करते हैं और इसी को हम बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। जब तक कि वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक ये अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, और जब तक अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे मेमोरी का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो इट इज़ जनरली स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ कब करते हैं, इट इज़ यूज टू मेक द जावा मेमोरी इफिशियंट। इट इज़ यूज टू मेक द जावा मेमोरी इफिशियंट। आप ये देख भी सकते हैं, इट इज़ यूज टू मेक द जावा मेमोरी इफिशियंट। मेमोरी इफिशियंट क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसमें केवल एक ही बार जो है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। कब तक, जब तक की वैल्यू सेम रही। अगर वैल्यू डिफरेंट आएगी फिर तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ही करेगा। ओके, अगर मान लो तीसरा वेरिएबल है हमारे पास स्ट्रिंग str3, ओके, इसके अंदर में कुछ है xyz, तो str3 जो है मेमोरी के अंदर में ये अपना जो है xyz अलग क्रिएट कर देगा, ये इसको पॉइंट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू भी सेम होती है str3 की एसेस के बराबर, तो ये भी सेम ही इंस्टेंस को पॉइंट कर रहा होता। क्लियर। तो ये रहा बेसिकली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, सॉरी स्ट्रिंग लिटरल का कॉन्सेप्ट। क्लियर है। तो ये स्ट्रिंग लिटरल का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग एग्जांपल करके भी देखेंगे। सेकंड जो है हमारे पास टाइप है वो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। सेकंड इज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। हमने स्ट्रिंग लिटरल समझ लिया, सेकंड है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो जनरली क्या होता है, अगर हम जावा के अंदर में ये चाहते हैं कि हमने जो वेरिएबल बनाए हैं, हम स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग str1 इक्वल टू आशीष, ओके, ये स्ट्रिंग है बेसिकली। यहाँ पे सिमिलरली स्ट्रिंग str2 इक्वल टू आशीष। कई बार हमें ऐसी भी ज़रूरत पड़ती है कि मेमोरी के अंदर में ये str1 अलग बने, str2 अलग जो है बने। वैल्यू सेम हो सकती है, वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन फिर भी हमें ये नीड है कि str1 अलग बने, str2 अलग बने। तो इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज़ क्यों करते हैं, इन दिस केस JVM जो है हमारा जो जावा का कंपाइलर होता है, क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन नॉर्मल हीप मेमोरी एंड द लिटरल या फिर वैल्यू विल बी प्लेस्ड इन द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। मीन्स ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में हमेशा वैल्यू स्टोर रहेगा और वहाँ पे मेमोरी अलग अलग मेमोरी ही रिप्रेजेंट करेगा। str1 अलग पॉइंट होगा, str2 अलग पॉइंट होगा, भले ही इसकी वैल्यू सेम हो सकती है। तो इसको क्या कहते हैं, बनाने का तरीका क्या होता है, अगर हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं str स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर में हम कुछ वैल्यू पास कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम इस तरह ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जहाँ पे न्यू स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द सेकेंड टाइप थ्रू विच वी कैन यूज द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, न्यू स्ट्रिंग एंड उसके अंदर में वैल्यू पास कर दी। ओके, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, पब्लिक क्लास स्ट्रिंग क्लास और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन str स्ट्रिंग न्यू ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद में प्रिंट करा लिया। तो आई होप ये हमारा एक हो गया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये क्लियर है अब कि स्ट्रिंग जो है लिटरल क्या होते हैं और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या हो गया आपको मैंने बता दिया कि स्ट्रिंग लिटरल के अंदर में क्या होता है कि वेरिएबल अगर डिफरेंट हैं और वैल्यू सेम है तो भी एक ही इंस्टेंस को यूज़ करेगा, बार बार ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर में आपके कांस्टेंट पूल में हर बार जो है नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। क्लियर। तो ये रहा जो है बेसिकली मेजर डिफरेंस। अब हम लोग इसका प्रोग्राम करके देखते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। जैसा मैं अपना सीधा सिस्टम कनेक्ट कर लेता हूं, तो आप लोग भी अपना सिस्टम कनेक्ट करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। क्लियर। जैसा ये आप देख सकते हैं हमारा सेम फोल्डर है जो प्रैक्टिस वाला। तो मैं यहाँ पे इसको एडिटर में ओपन कर ले रहा हूँ।
यहाँ पे ओपन कर लिया हमने। अब जो है पार्ट 9, ओके। तो ये न्यू फोल्डर हमने बनाया है। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं क्या, एक न्यू फाइल बनाते हैं, स्ट्रिंग लिटरल डॉट जावा, ओके। स्ट्रिंग लिटरल डॉट जावा के नाम से हमने फाइल बनाया। सेम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और उसके बाद में स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना दे रहा हूँ, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू आशीष, ओके। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके। वैल्यू ऑफ str इक्वल टू यहाँ पे str, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, str1 एक str1 हो गया। सेकंड हमने एक यहाँ पे और बना दिया है दूसरा वेरिएबल str2 मीन string1 string2 लाइक दैट, ओके। और यहाँ पे str2 मैं यहाँ पे प्रिंट करा दे रहा हूँ। अब तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल की str1 और str2 की वैल्यू सेम है। तो ये क्या करेगा, मेमोरी में केवल एक बार ही आशीष बनाएगा और str2 भी इसी को पॉइंट करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रिंग लिटरल को यूज़ करने का क्या है, वेरिएबल डायरेक्ट उसके अंदर में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। क्लियर। इसको कंपाइल कराते हैं। तो जावा सी स्ट्रिंग लिटरल कंपाइल हो गया, जावा स्ट्रिंग लिटरल। या आउटपुट क्या होगा, वैल्यू ऑफ str1 इज इक्वल टू आशीष, वैल्यू ऑफ str2 इज इक्वल टू आशीष, ओके। नाउ दूसरा हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट obj डॉट जावा मीन्स ऑब्जेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको यूज़ करके देखते हैं। क्लास बना लिया हमने str ऑब्जेक्ट, ओके। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग str1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ str1 इज इक्वल टू str1, ओके। यहाँ पे हमने str1 के अंदर में ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू असाइन किया तो इसका अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। और एक दूसरा वेरिएबल हम लोग बना ले रहे हैं, तो str2 इसकी भी वैल्यू सेम है और इसको सेम यहाँ पे हमने str2 बना लिया है। क्लियर। तो यहाँ पे str2 बना लिया है। अब पीछे देख सकते हैं, कंपाइल कराते हैं हम लोग, जावा सी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, जावा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब ये देखो आप, इसका आउटपुट क्या है, str1 इज इक्वल टू आशीष, यहाँ पे str2 होगा नॉट 1, टाइपिंग मिस्टेक, ओके। फिर से इसको कंपाइल कराते हैं, वैल्यू ऑफ str1 इज इक्वल टू आशीष, वैल्यू ऑफ str2 इज इक्वल टू आशीष। लेकिन यहाँ पे तरीका क्या है, न्यू ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है हमने, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का। और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज़ करने के साथ में इसका अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, इसकी मेमोरी अलग होगी और इसकी मेमोरी अलग होगी। जबकि लिटरल्स में डायरेक्टली वैल्यू असाइन करते थे, सेम ही इंस्टेंस को यूज़ करता था। तो ये हमारा जो है एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग का। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो ये रहा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए।
किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और आप लोग जो है अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपना फीडबैक भी शेयर कीजिए, ताकि जो है इससे हम लोग जो है डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, और कुछ अगर सुधार की ज़रूरत हो तो हम लोग सुधार भी कर सकें। क्लियर है? तो आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए, और किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग जो क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और जो आपने अभी मेरे पीछे नोट्स देख रहे हैं, और जो हमने अभी प्रैक्टिस सेशन किया है, उसका जो है सोर्स कोड और सारे नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस जारी रखिए। बाय बाय, टेक केयर।